मैम एक बार पुनः आएंगी। बंगाली छूट नहीं करेंगे, आप आए नहीं, कोई नहीं, अब कोई नहीं। हम लोगों मेरे पास दो बच्चे का मतलब हो गया कि एक तो हिंदी, दूसरा हमारे सुमन जी के जो अभी कविता सुनी बंगला। तो हमने सोचा कि जब हमने वहाँ 2 दिनों का कार्यक्रम किया तो एक दिन यहाँ भी सही, और बगल में हमारी छोटी बहनें भी हैं जो गृह विज्ञान भी हैं, तो ये भी वहाँ आने में असमर्थ रहेंगे, आप लोग नहीं आए। थोड़ा सा मैं आप लोगों से मेहरबान सो कर दूँ, लेकिन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ आ गई। चलिए देर आज दुरुस्त आज। मैं कविताएँ नहीं लिखती हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि कविताएँ कमजोर दिल वाला लिखे करते हैं। कविताएं अलग होती है ना, तो ओज रस की कविताओं में आपको हाथ से मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलेगा। अगर छुपा भी होगा कहीं से तो आपको खरीदना पड़ेगा, तो जबरदस्ती आप उसमें से निकालिएगा। तो मिलता कहाँ पर है, हमें हाथ से अगर मिलता भी है तो मुझे लगता है कि पूरी प्रकृति श्रृंगार में जुड़ी हुई है, चाहे वह संयोग श्रृंगार हो या वियोग श्रृंगार हो। प्रत्येक प्रकृति का प्रत्येक कण कण और प्रत्येक जीव, आप सब लोगों में भी मैंने देखा कि चेतना इतनी ज़्यादा भरी हुई है, इतनी ज़्यादा आप लोगों में उमंग है कि आप सब में वो कला है, उभारना नहीं चाहते हैं। तो उभार कर देखिए तो एक से एक चीज़ें बाहर आएंगी। अपना अपना पिटारा खोलिए, मेरे पिटारे की तरफ न देखिए आप। तो आप लोग देखें, और मुझे लगता है कि जीवन में सबसे जो आवश्यक चीज होती है, चाहे वह व्यक्ति दुखी हो, सुखी हो, जो भी हो, लेकिन उसके जीवन में अगर हास्य नहीं है, और वह हास्य ही है जो उसको जीवंत रखता है। और हम बड़े से बड़े दुख को, बड़ी से बड़ी तकलीफ को हम झेल सकते हैं। अगर हमारे पास हास्य नहीं होगा तब हम दुख को झेलने के बदले कहाँ चले जाएंगे, कहेंगे वो डिप्रेशन हो गया, चलो डॉक्टर के पास, चलो मनोविश्लेषक के पास। तो डॉक्टरों की फीस बढ़ती है, उससे हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। बच्चे परेशान, बेटे परेशान, बेटियां परेशान, पति परेशान, पत्नी परेशान। तो हास्य को जीवन में लाइए, हास्य को हर परिस्थिति में बना कर रखिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर श्मशान घाट पर अगर हाहा हाहा करके हंसने लगेंगे तो वहाँ पर वो अप्रासंगिक हो जाएगा। प्रसंगान, या फिर मरवा पर बैठकर आप क्या गीत गाने लगेंगे तब वह अप्रासंगिक होगा। प्रसंग के अनुसार हास्य का उन्मोदन कीजिए, हास्य को स्फुरित कीजिए, तब हास्य हमें भी अपनाएगा और हम भी हास्य को अपनाएंगे। तो मैं कविता नहीं लिखती हूँ, कभी कभार जब मुझे लगता है कि फंसने का चांस है, हो सकता है कि लोग मुझे फंसा दें, बच्चे मुझसे कुछ सुनना चाहें, वैसी स्थिति में मैं कुछ कह लेती हूँ। लेकिन अभी गंभीरता का तो माहौल है नहीं, यह बिल्कुल ही एकदम सरेआम चीज़ है। लेकिन अगर ढूंढिएगा तो बहुत आम है। तो उसको आप देखिए। मैं एक शब्द आप लोगों को केवल हिंट देना चाहूँगी कि अंग्रेजी भाषा में जो लिखते हैं वही पढ़ते नहीं हैं, या वही उसका अर्थ नहीं होता है। तो मैंने शीर्षक दिया है कि डंका और डंकी। डंकी से समझ गए किसे कहते हैं? डंकी मतलब गधी, तो गधा। लेकिन चूंकि हम लोगों में क्या है कि जब दीर्घ इकार हम लिखेंगे तो वह स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने डंकी को स्त्रीलिंग बनाया है, और उसी के तर्ज पर डंका को शीर्षक भी बता दिया कि डंका बहुत कुछ। तो आगे हम बिल्कुल हल्का फुल्का माहौल में करते हुए आप लोगों का मैंने सुना भी, आप लोगों ने भी बहुत हंसाया। सबसे ज्यादा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि सत्यम भी गीत गाता है, लेकिन मुझे लगा वो कोमल हृदय प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में होता है, कहीं ना कहीं वो छुपा होता है जिसको निकालने की जरूरत होती है। और आज सत्यम के हृदय से निकला, और सत्यम के हृदय से निकला हुआ गीत आज अगर डंका में दिखाई दे डंका में आप लोग, मुझे लगेगा कि ये पूरा सार्थक हो गए, समझा गया ना। तो सर मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थनी हूँ, मैं किसी पर मैंने नहीं लिखा है कि किसी भी वो एक आता है ना विज्ञापन, अन्यथा न ले, इससे किसी भी पात्र का कोई संबंध नहीं है। एक हंसने की चीज़ है, हंसे और आनंद ले, लुत्फ उठाएं, और तब हम देखते हैं कि क्या क्या करते हैं ये डंका और डंकी। तो देख लेते हैं। ढेंचू ने पैंट सूट पहना, ढेंचू ने पैंट सूट
पहना, टाई लगाई, आंखों पर गॉगल्स चढ़ाया, ग्रे चेहरे पर थोड़ी सी व्हाइट ब्राइटनिंग क्रीम मली। ग्रे चेहरे पर उसका स्वर देखिए, किसी भी चीज का जब आप साधारणीकरण करेंगे तो आदमी व्यक्तियों पर, स्त्रियों पर, पुरुषों पर आपने बहुत कुछ सुने, लेकिन उसकी छवि को आप सामने लाइए तब आपको स्पष्ट हो जाएगा। ग्रे चेहरे पर कैसा होता है जी, बटनैला। सबको आ गया होगा। दुनिया में जाकर इसको देखें कि ग्रे चेहरे पर थोड़ी व्हाइट ब्राइटनिंग क्रीम मली, होठों पर हल्की लाली सजा, नैनों में सुरूर भर। सुरूर तो आप सब लोग समझते हो, नैनों में सुरूर भर, सुरूर कहते हैं नशा, नशीला। नैनों में सुरूर भर चल पड़ा मतवाली चाल से, अपनी प्रिया डंकी से मिलने। यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का विभेद कर दिया गया। अपनी प्रिया डंकी से मिलने, नजरें मिलते ही तपाक से बोला। ध्यान देंगे सर, सब लोग हिंदी के हैं, बंगला के हैं, और ध्यान दीजिएगा इस वाक्य पर कि अपनी प्रिया डंकी से मिलने, नजरें मिलते ही तपाक से बोला, तेरी कुरमाई हो गई। शादी हो गई। उसने कहा था तेरी कुरमाई हो गई, अब कहाँ सब नहीं आता है तो क्या करेंगे, यही सब न करेंगे, कहीं से जोड़ देंगे। तो तेरी कुरमाई हो गई, काले कजरारे नैनों को मटकाती, घुंघराली जुल्फों को झटकाती, बोली सोड सी डंकी। काले कजरारे नैनों को मटकाती, घुंघराली जुल्फों को झटकाती, बोली सोड सी डंकी। धत आपको से याद आ गया। अब आगे देखिए कि ढेंचू की जान धत सुनकर ढेंचू की जान में जान आई, धत सुनकर ढेंचू की जान में जान आई, और तुरंत उसने अपने जज्बातों का पिटारा खोला। रुको करेंगे, तुरंत उसने अपने जज्बातों का पिटारा खोला और कहा, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। किसने का जवाब आया, फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। क्या बात है। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा है। क्या बात है। ढेंचू का साहस परवान चढ़ा। ढेंचू का साहस परवान चढ़ा। सुनिए, ढेंचू का साहस परवान चढ़ा, कहा, आज मौसम बड़ा बेईमान है, तो वादा कर ले साजना, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना। सोडसी डंकी बोली, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। सोडसी डंकी बोली, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम पर जान छिड़कती हूँ, पर तुम पर जो कविताएं लिखी जाती हैं वह न पसंद करती हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम पर जान छिड़कती हूँ, पर तुम पर जो कविताएं लिखी जाती हैं वह न पसंद करती हूँ। तुम्हें धैर्य धन गधा कहा जाता है। तुम्हें धैर्य धन गधा कहा जाता है, 3 टांगों वाला बोला जाता है, तब मेरा कलेजा मुंह को आता है, मैं कैसे तेरे प्रेम को स्वीकार करूं, तुम्हें मूर्खता की मिसाल माना जाता है। मैं कैसे तेरे प्रेम को स्वीकार करूं, तुम्हें मूर्खता की मिसाल माना जाता है। ढेंचू बोला, जाने भी दो यारो। ढेंचू बोला, जाने भी दो यारो, कजरा मोहब्बत वाला। जाने भी दो यारो, कजरा मोहब्बत वाला, अखियों में तूने डाला, कजरे ने मेरी जान। अब तो तू कर दे मेरा कल्याण।
कजरा मोहब्बत वाला अखियों में तूने डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, अब तो तू कर दे मेरा कल्याण। तू इतना सोचेगी तो सेहत बिगड़ेगी, तू इतना सोचेगी तो सेहत बिगड़ेगी, मौसम का मिजाज होगा आशिकाना, और तू क्या होगा सो देखिए, तू होगी धकियाती हुई इतराती हुई अपने घाट की ओर रवाना। धोबी का घाट धकिया मतलब उसको उसका धोबी उसको धकियाते हुए कहाँ ले जाएगा, घाट तक ले, है ना, तब तक वो अपना मामला सेट कर लेगा। तो होगी धकियाती हुई इतराती हुई अपने घाट की ओर रवाना, सोच कर देगी मोहब्बत का जवाब, सोच कर देगी मोहब्बत का जवाब, इतने में तो सारी दुनिया ही बदल जाएगी। क्या मैं सोच कर देगी मोहब्बत का जवाब, तो इतने में तो सारी दुनिया ही बदल जाएगी। मैंने तेरे कानों में कंगना देखा है। याद कर लीजिए आप सब। मैंने तेरे कानों में कंगना देखा है, मैंने तेरे कानों में कंगना देखा है, हिल हिल कर वह मुझे दीवाना बनाता है, हिल हिल कर वह मुझे दीवाना बनाता है, तुम्हें अपना बना लूंगा, तुम्हें अपना, ये कौन कह रहा है डंका, तुम्हें अपना बना लूंगा, आई लव यू कह दूंगा, 7 समंदर पार ले जाऊंगा, तुम्हें अपना बना लूंगा, आई लव यू कह दूंगा, 7 समंदर पार ले जाऊंगा। सोडसी डंकी बोली, ले चल मुझे बुलावा देकर, ले चल मुझे बुलावा देकर, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे गधे धीरे, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे गधे धीरे धीरे, चांद तारों के पार मेरे गधे धीरे धीरे, चल नदिया के पार, चल नदिया के पार मेरे गधे धीरे धीरे। निश्चल प्रेम कथा कहती हो, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तुम मेरे ही निश्चल प्रेम कथा कहना, निश्चल प्रेम कथा कहना, तुम मेरे ही होकर रहना, मेरे गधे मेरे। अब मैं बंगला और हिंदी को मिला के बस कहूँगी, अब खत्म करूँगी, बहुत आप लोग फंस चुके हैं, थक चुके हैं। आमी तुम्ही से डंकी बोल रही है, आमी तुम्ही से क्या कह रहे कौन बोल रही है डंकी, आमी तुम्ही से ভালোবাসে मेरे वो गलत हो रहा है, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে भाव देखिए सब कुछ আমি তো আপনাকে করবে ভালো বাজে बस मेरे गधे मेरे ढेचू, होली मुबारक, होली मुबारक। मेरे बगल में एक वो स्टूडेंट बात कर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड से कि वो बात उसके सुना देर रात तक सोया तो डार्क सर्कल आ जाता है। डार्क सर्कल होता क्या? तो आप सबको तो बहुत धन्यवाद और आभार जो आप लोगों की भी यह सोई हुई जो कवित्व चेतना है वो हम सब लोगों के सामने आई और हंसकर